फहीम स्पीक्स के तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वाक़या बताऊंगा। सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के लिए अल्लाह ताला ने जब फरिश्ते को ज़मीन पर भेजा कि जाओ ज़मीन से मिट्टी उठा लाओ, तो ज़मीन ने मिट्टी उठाने से इनकार क्यों किया? और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए अल्लाह ताला ने किस फरिश्ते को भेजा था? प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने आदम को जुम्मा के दिन असर के बाद पैदा फरमाया और आपको ज़हरी ज़मीन की एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा फरमाया, इसलिए आपको आदम कहते हैं और आपकी औलाद को आदमी यानी आदम वाला कहते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक हुमैर जिस मिट्टी से तैयार हुआ, उससे बच जाने वाली मिट्टी शरीफ से खजूर का दरख्त बनाया गया। जैसा कि इमाम अली शेर खुदा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर का एहतराम करो क्योंकि ये तुम्हारे वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा की गई है। और एक रिवायत में है कि खजूर, अनार और अंगूर को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा किया गया। प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप की मिट्टी से पैदा फरमाया है। आपकी पैदाइश का वाक़या कुछ यूं है कि अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म इरशाद किया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठा कर लाओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से मिट्टी उठानी चाहिए तो ज़मीन ने इसका सबब पूछा। आपने सारा वाक़या बयान किया। इस पर ज़मीन कहने लगी, मैं खुदा की पनाह चाहती हूँ इस बात से कि मुझसे कुछ कम किया जाए या मेरी कोई चीज़ खराब की जाए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मिट्टी लिए बगैर वापस लौट आए और अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, ज़मीन ने तेरी पनाह मांगी तो मैं तेरे नाम पाक और तेरी इज्जत का अदब करते हुए वापस आ गया और उसे पनाह दे दी। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो उन्होंने भी उसे पनाह दे दी और बारगाह इलाही में वही अर्ज़ की जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने की थी। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो भी इसी तरह वापस आ गए। फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब ज़मीन ने उनसे पनाह मांगी तो इन्होंने फरमाया, मैं इस बात से अल्लाह पाक की पनाह मांगता हूँ कि उसके हुक्म पर अमल किए बगैर वापस चला जाऊं। चनाचा उन्होंने ज़मीन से मिट्टी ले ली तो अल्लाह पाक ने रूह कब्ज़ करने का काम भी इन्हीं के ज़िम्मे लगाया कि तुमने ही इस मिट्टी को ज़मीन से अलग किया है, तुम ही इसको मिलाना, और इनका नाम मलकल मौत यानी मौत का फरिश्ता रखा गया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत बीबी हवा को पैदा फरमाया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ दस्ते मोहब्बत बढ़ाने का इरादा किया तो फरिश्तों ने अर्ज़ की, ऐ आदम, ठहर जाएं, पहले इनका महर अदा करें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनका महर क्या है? फरिश्तों ने अर्ज़ की, इनका महर ये है कि आप हमारे सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 या 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। चनाचा आप अलैहिस्सलाम ने दरूद पाक पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से आप अलैहिस्सलाम का हज़रत बीबी हवा से निकाह हो गया। इससे मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौजूदा चीज़ के लिए वसीला हैं, यहाँ तक कि अपने वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी वसीला है। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 वर्ष की ज़िंदगी पाई, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी 1000 साल की थी। क्योंकि जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी तमाम औलाद जिन जिन को नबूवत मिलनी थी, उनकी शख्सियत और उनकी उम्र आदम अलैहिस्सलाम के सामने वाज़े कर दी। आपने जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को 60 साल तक देखा तो अल्लाह से कहने लगे, ऐ अल्लाह, मेरी उम्र के 40 साल मेरे पोते दाऊद को दे दे। तो यूं आपकी दुआ कबूल हुई। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को 2 फर्जंद अता किए, हबील और कबील।
लेकिन शैतान के वसवसे, हसद और नफरत ने जब काबिल के हाथों से हाबिल को कत्ल करवा दिया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अंदर से टूट गए और बार बार अल्लाह के दरबार में दुआ मांगने लगे। तो एक दिन अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और फरमाया, ए आदम, अल्लाह तुम्हें ऐसा बेटा देने वाला है जिसने नस्ब से अंबिया औलिया जमीन तक पहुंचेगी, और उसका नाम शीश रखना। शीश का मतलब है अल्लाह का अता किया गया तोहफा। और यूं अल्लाह ने आदम की नस्ल को जमीन पर फैला दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो आपने अपने बेटों से कहा कि मेरा जन्नत के फल खाने का दिल कर रहा है। आपके बेटे जमीन पर जन्नत के फल ढूंढते रहे कि अचानक से उनको फरिश्ते मिले और कहने लगे, ए बनी आदम, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हम अपने बाबा आदम के लिए जन्नत के फल ढूंढने जा रहे हैं। उन फरिश्तों ने कहा, जाओ, तुम्हारे बाबा चंद दिनों के मेहमान हैं। आपके तमाम फर्जंद दौड़ते दौड़ते आप तक आ पहुंचे तो आदम अलैहिस्सलाम बिस्तरे बीमारी पर अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। बस इतने में मौत का फरिश्ता आ पहुंचा। जैसे ही बीबी हवा ने मौत के फरिश्ते को देखा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लपट गई कि मैं अपने शौहर को अपने से जुदा नहीं करूंगी। अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हवा, मुझसे दूर हट जा। एक मर्तबा पहले भी तेरी वजह से जन्नत से निकाला गया हूं। आज अल्लाह और उसके फरिश्ते के दरमियान तू हाइल न बन। फिर आप उन फरिश्तों से मुखातिब होकर कहने लगे, ए फरिश्ता मौत, क्या आप भूल तो नहीं गए? मैंने अल्लाह से सुना था कि मेरी उम्र 1000 साल की है और अभी तो मुझे 960 साल हुए हैं। तो मलकल मौत ने कहा, ए अल्लाह के नबी आदम, आपने खुद ही फरमाया था कि आपकी उम्र के 40 साल आपके पोते दाऊद अलैहिस्सलाम को दिए जाएं। बस आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की गई। आपको गुस्ल फरिश्तों ने दिया और जन्नत की खुशबू आपके जिस्म मुबारक को लगाई गई। फिर आपकी नमाज जनाजा फरिश्तों ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पीछे अदा की और जमीन खोद कर आपकी तदफीन की और तमाम इंसानों के नजदीक अल्लाह का ये हुक्म नाफिज किया कि जब भी किसी का इंतकाल हो तो उसके जिस्म को ऐसे ही तदफीन करना। आज भी इन फरिश्तों की सुन्नत पे अहले ईमान अमल कर रहे हैं कि अपने बुजुर्गों की तदफीन करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी कब्र मुबारक की जगह को लेकर कुछ इख्तलाफात हैं। कुछ मौरखीन के नज़दीक आपकी जाए तदफीन श्रीलंका, तो कुछ के नज़दीक जबल अबी कबीस, और कुछ के नज़दीक इराक, और कुछ के नज़दीक मस्जिद खरीफ के सहन के अंदर। बाज़ रिवायतों में ये भी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ता मौत आ पहुंचा तो आपके बेटे, जिसको आपने जानशीन बनाया था, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम कहने लगे, ऐ मेरे जानशीन, मैंने अल्लाह से सुना था कि अनकरीब इस ज़मीन पे एक बहुत बड़ा तूफान आएगा। अगर तुम उस वक्त तक मौजूद रहो तो मेरे जिस्म को उस कश्ती नूह में सवार करना जो निजात का वसीला है, और अगर तुम उस वक्त तक ना पहुंचो तो अपनी औलाद को वसीयत करना कि मेरे जिस्म को कश्ती नूह में सवार करे। तारीख ने लिखा है, जब तूफान नूह आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में हज़रत आदम और बीबी हवा के जिस्म मुबारक को सवार किया और बैतुल मुकद्दस या इराक में उस जगह तदफीन किया जहां उन्होंने अपनी कब्र बनाई। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ रिवायत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का क्यों वाक़या बयान है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता तो उसका एक गुनाह आदम अलैहिस्सलाम के बेटे कबील की गर्दन पर जरूर होता है, इसलिए कि ये वो शख्स है जिसने जालमाना कत्ल की इब्तिदा की और ये नापाक तरीका जारी किया। फिर जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आया, आपने बहशत के फलों की ख्वाहिश की, यानी जन्नत के फलों की ख्वाहिश की। कमजोरी की वजह से खुद उनमें हरकत करने की सकत नहीं थी। आपने अपने बेटों से कहा, तुम खाना काबा जाओ, वहां मेरे लिए अल्लाह से जन्नत के फल मांगो। ये बात उन्होंने इसलिए कही थी
کہ اس वक्त जो कोई खाना काबा में जाकर दुआ करता था तो दुआ मंजूर होती थी। आपके बेटे घर से रवाना हुए तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दूसरे फरिश्तों के साथ साथ नाजिल हुए और बेटों को वापस हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास ले आए। हजरत हवा ने मौत के फरिश्ते को देखा तो डर गई और हजरत आदम के करीब होने लगी। उस पर आपने फरमाया, मेरे और मेरे रब के दरमियान हाइल ना हो। अब हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज की। फिर आपने बेटों से कहा, अब तुम देखो, हम जो तरीका अख्तियार करते हैं वैसा ही तुम अपने मुर्दों के साथ क्या करो। फिर फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के गुस्ल के लिए खुशबुएं मिलाईं। जन्नत की बैरी के लाए हुए पत्तों वाले पानी से आपको गुस्ल दिया। फिर बहशत का कफन बनाया। आपकी औलाद ने जनाजा उठाया और खाना काबा में ले गई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। उन्होंने नमाज जनाजा में 4 तकबीरें पढ़ी। आपको मस्जिद खैफ में दफन किया गया। कब्र बगली बनाई गई। मट्टी डालने के बाद कब्र की शक्ल ऊंट के कोहान जैसी बनाई गई। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से जब गुनाह फल खाने वाला सरजद हुआ और अल्लाह का अताब नाजिल हुआ तो तौबा के सिलसिले में बहुत परेशान थे। ऐसे में उन्हें याद आया कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा किया था तो उस वक्त उन्होंने अपना सर अर्श अजीम की तरफ उठाया था। आपने वहां लिखा पाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तब आपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से दुआ की। अल्लाह ताला ने जानने के बावजूद पूछा, आपको उनके बारे में कैसे मालूम हुआ? जवाब में आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने पैदा होने के बाद अर्श अजीम पर आपके नाम के साथ उनका नाम देखा था। अल्लाह ताला ने फरमाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी औलाद में सबसे आखिरी नबी होंगे। हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम तौबा के वक्त काबा के सामने खड़े हुए, फिर 2 रकात नमाज अदा की, फिर दुआ की तो परवरदिगार आलम ने तौबा कबूल कर ली और फरमाया, मैंने तुझे बख्श दिया। उस वक्त बीबी हवा जद्दा में थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तौबा कबूल होने के बाद मैदान इरफात में आए। हजरत हवा भी वहीं आ गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा की तौबा कबूल हो गई। फिर उन्हें इत्मीनान हो गया। वो सुकून की जिंदगी बसर करने लगे। अब उनके यहाँ औलाद पैदा होने लगी। उनके यहाँ बच्चे जोड़ों की सूरत में पैदा होने लगे। जिस भाई के साथ बहन पैदा होती, दूसरे जोड़े से उसका निकाह कर दिया जाता। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।